Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we learn about practice set 2.2 question number 3 and question number 4. By factorization method, 2y square plus 27y plus 13 is equal to 0. हम पिछले टाइम फैक्टराइजेशन में क्या देखे थे, यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नंबर नहीं था, कोएफिशिएंट नहीं था, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर कोएफिशिएंट है, जो वेरिएबल है उसके साथ कोएफिशिएंट है। जो कोएफिशिएंट अगर होगा तो 2 जो भी नंबर है उस नंबर को और लास्ट नंबर को जो है मल्टीप्लाई पहले करना है। तो 13 2 जा 26, इस तरह 26 के हम फैक्टर बनाएंगे। मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 26 चाहिए और प्लस करके 27। बहुत सिंपल है, 26 1 जा 26, 26 1 जा 26 और दोनों की प्लस करेंगे तो 27 आएगा। अब y है इसलिए दोनों को y देना है। अब यहाँ की साइन देखना है, प्लस में है बिगर नंबर प्लस में। अब हमको पता है कि दोनों नंबर की प्लस करके 27 चाहिए, ये भी प्लस में आएगा बिकॉज प्लस प्लस इज प्लस। 27y प्लस 1y इज इक्वल टू 27। ये दोनों फैक्टर्स बने किसके, 27y के। इस तरह फर्स्ट नंबर 2y स्क्वायर और लास्ट प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये सेम रहेगा, वैसे ही रहेगा। सिंपली 27y के हमने दो टुकड़े कर दिए हैं, उसको लिखेंगे प्लस 26y प्लस 1y लिखे तब भी चलेगा, सिर्फ y लिखे तब भी चलेगा। मैं लिखता हूँ, चलो 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दो में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो दोनों में जो छोटा नंबर रहता है उसको कॉमन निकालेंगे, तो 2 छोटा है तो 2 के साथ y भी निकालेंगे बिकॉज y दोनों के साथ में है। 2y कॉमन निकालें। इस तरह इसमें से 2y बाहर गया, एक y बाकी है अभी तक, तो y अंदर रहेगा। प्लस अब 26 है, बाहर 2 है तो 2 13 2 जा 26, साथ में y है और y हमारा बाहर जा चुका है तो इसके साथ अभी y नहीं आएगा। अब प्लस इन दोनों में छोटा 1 है तो 1 कॉमन निकालेंगे। और मैंने पहले ही बताया था जो ये फैक्टर आएगा यहाँ पर सेम एज इट इज़ इधर फैक्टर आएगा। y प्लस 13 डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे तो देखो 1 इंटू वाई 1y प्लस प्लस इज प्लस 13 1 जा 13 1 जा 13 इज इक्वल टू 0। इस तरह y प्लस 13 एक ही बार लिखेंगे और 2y प्लस 1 इसको भी ब्रैकेट में लेंगे इज इक्वल टू 0। y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 13 उधर जाके माइनस 13 होगा और ये 2y इज इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस 1 होगा। इनको y की वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल टू -1 और ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो ये y के दो वैल्यूज आएंगे। y इज इक्वल टू -13 एंड y इज इक्वल टू -1/2। इस तरह उसी तरह ये दूसरा चौथा क्वेश्चन है, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। अब देखो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। 5m स्क्वायर पहले स्क्वायर वाला, फिर पावर 1 तो वो उस तरफ है, वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं, पावर 1 है तो वो आप इधर लाएंगे तो वो माइनस के 22m हो जाएगा। अब पावर 0 वाला प्लस 15 उधर है तो इधर आके -15 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले कोएफिशिएंट विथ वेरिएबल उसके ऊपर स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट विथ वेरिएबल सिर्फ प्लस सिर्फ नंबर इज इक्वल टू 0। इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसमें हमको लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद अब फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट है इसके साथ तो इस नंबर की और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75। अब इन दोनों के फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई दो नंबर्स की 75 आनी चाहिए
और उन दो नंबर्स की माइनस जो है 22 आनी चाहिए। इसका एक इजी तरीका, हम हालांकि सबको टेबल याद रहते हैं लेकिन कौन सा टेबल पढ़ना है इस मोमेंट में समझ में नहीं आता। तो याद रखो, जब माइनस करके कोई नंबर चाहिए तो उस नंबर से ऊपर का टेबल पढ़ना है। जैसे 22 है, माइनस करके 22 चाहिए तो 23 का पढ़ो, 24 का पढ़ो, 25 का पढ़ो। तो अगर 23 पढ़ेंगे तो 23 वनजा पढ़ेंगे, बिकॉज हमको माइनस करके 22 चाहिए। तो 23 वनजा करेंगे तो 23 में से एक गया 22 आएगा, लेकिन 23 वनजा 23 ही आएगा, हमको 75 चाहिए। फिर 24 का पढ़ो, 24 टू ज़ा 48 आते हैं, लेकिन हमको 75 चाहिए। 25 का पढ़ो तो 25 थ्री ज़ा पढ़ेंगे, बिकॉज 25 में से 3 गए 22 आएंगे। तो 25 थ्री ज़ा करेंगे तो 75 भी आता है और दोनों की माइनस करके 22 भी आता है। तो साथ में एम देंगे दोनों की माइनस करेंगे। अब यहाँ की जो साइन है, आपको पता है कि दोनों में जो बिगर नंबर रहता है उसको यहाँ की साइन देंगे, तो ये बिगर नंबर माइनस में जाएगा। अब हमको ये भी पता है कि माइनस करके 22 जाए, तो इन दोनों की माइनस कब होंगी? अगर एक को माइनस दिए तो दूसरा प्लस में, बिकॉज इसको भी माइनस दिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमको प्लस करके नहीं चाहिए, हमको माइनस करके 22 चाहिए, तो दोनों की माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गए 22 m के फैक्टर्स। अब स्टार्ट का नंबर और लास्ट का नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, इन दोनों को बीच में डालेंगे। -25m प्लस 3m, इस तरह क्या हुआ ये 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन लेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे तो दोनों में छोटा नंबर 5 है, 5m कॉमन निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से एक m और बाकी रहा है ये माइनस, अब 25 हमने बाहर 5 निकाले 5 निकाले, तो 5 5 ज़ा 25 है ना, 5 5 ज़ा 25 कॉमन निकालें। इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर कॉमन निकालेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई करके देखना है कि वो नंबर आता है, वो फैक्टर आता है क्या। तो 5m इंटू एम 5m स्क्वायर माइनस, इसलिए माइनस 5m इंटू 5 25m है ना, 5 5 ज़ा 25 और m इधर है। अब इन दोनों में से छोटा नंबर 3 है तो प्लस के 3, और ये सेम फैक्टर इधर आएगा m माइनस 5। देखो 3 इंटू एम 3m प्लस माइनस इज माइनस, 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 0। अब ये दो बार है, उसको एक बार ही लेंगे इस फैक्टर को। अब इसको भी ब्रैकेट में लेंगे, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, m माइनस 5 इक्वल 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये m इज इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 आएगा। इस तरह ये 5m इज इक्वल टू माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू माइनस 3 और ये 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा अपॉन m। सो m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन m। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड।